Myself, Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. 8th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में हमारा सब्जेक्ट है हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। उसमें पार्ट बी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में हम चैप्टर 2 एयरपोर्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हम चैप्टर 2 एयरपोर्ट प्लानिंग के लेक्चर नंबर 8 एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड इमेजिनरी सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 8। सो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जॉइनिंग लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। जॉइनिंग लॉ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे जॉइनिंग लॉ को, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो हम सबको पता है कि जो एयरपोर्ट का क्लासिफिकेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो मेजर दो टाइप्स है जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को, कि कोई भी अप्रोच जोन में एयरपोर्ट में लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कितने ऑब्स्ट्रक्शन है पर्टिकुलर एरियाज में, और किस हिसाब से उस ऑब्स्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट प्रोट्रूडिंग अबव सर्टेन इमेजिनरी सरफेस, पहले उस चीज को हम क्लासिफाई करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को कि जो इमेजिनरी सरफेस के एग्जैक्टली अबव है, ठीक है। और दूसरे कि वो ऑब्जेक्ट एक्सीडिंग दैट लिमिटिंग हाइट अबव ग्राउंड लेवल इन अप्रोच जोन एंड टर्निंग जोन। और दूसरा वो क्लासिफिकेशन होगा कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा वो थोड़ा उसकी लिमिटिंग हाइट से अबव होगा, लिमिटिंग हाइट से अबव ग्राउंड लेवल के थोड़ा ज्यादा अबव रहेगा, ठीक है, अप्रोच जोन और टर्निंग जोन पे। तो ये दो टाइप्स में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो इनमें से एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन है कि विदिन 4.5 किलोमीटर फ्रॉम रनवे एंड, कहाँ पे कि एग्जैक्टली 4.5 किलोमीटर फ्रॉम रनवे एंड, कंसीडरेड ऑब्स्ट्रक्शन इफ हाइट इज मोर देन 30 मीटर। कि हम अगर कोई भी जगह पे किस चीज को मैं ऑब्स्ट्रक्शन बोलूंगा एयरपोर्ट का ऑब्स्ट्रक्शन, सो रनवे एंड से 4.5 किलोमीटर के एरियाज में, विद इन 4.5 किलोमीटर के एरियाज में, और जिसकी हाइट 30 मीटर से ज्यादा है, ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन बोलूंगा। Any object beyond 4.5 km from runway and considered obstruction if its height above 30 meter increased by more than 75 meter, 7.5 meter for each additional 1.5 किलोमीटर। कि यानी कि 4.5 किलोमीटर का जो रनवे एंड से हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो 30 मीटर ऊंचाई तक, और 1.5 किलोमीटर से डिस्टेंस तक 7.5 मीटर 7.5 मीटर इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो उस हाइट को हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। एनी ऑब्जेक्ट whose height exceed 150 meter above ground level is also considered as an obstruction। so ये कुछ लिमिट थी जिसको हम एज अ ऑब्स्ट्रक्शन, एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन हम चूज करते हैं। अब दोस्तों बात करें कि ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्जेक्ट प्रोट्रूडिंग अबव द सर्टेन इमेजिनरी सरफेस के अबव कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मैं ऑब्स्ट्रक्शन बोलूंगा। एस्टैब्लिश सरफेस इन अ रिलेशनशिप टू एयरपोर्ट एंड टू ईच रनवे अबव which no obstruction produced and depend on category of runway types and approach channel। कि ये सब जो ऑब्जेक्ट है पहला हमारा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो प्रोट्रूडिंग अबव सर्टेन इमेजिनरी सरफेस से थोड़ा ऊपर तुरंत प्रोट्रूड्यूस होता है, उस चीज को अगर हम इस्टेब्लिश करें सरफेस पे, ठीक है। तो कैटेगरी डिपेंड ऑन कैटेगरी एंड टाइप्स ऑफ अप्रोच प्लान के बेस्ड हम इसको देख सकते हैं। सो इमेजिनरी सरफेस क्या है? सो कौन कौन सी सरफेस है एज ए इमेजिनरी सरफेसिस हम बोल सकते हैं? तो टेक ऑफ क्लाइंब सरफेस, जहाँ से टेक ऑफ हो रहा है, जो क्लाइंबिंग एरिया है जहाँ से टेक ऑफ हो रहा है एयरक्राफ्ट का, वो अप्रोच सरफेस, इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी HIS जिसे बोलते हैं, कॉनिकल सरफेस, ट्रांजिशनल सरफेस, आउटर हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो
ये जितनी भी सरफेसेस है उन सबको हम एज अ इमेजिनरी सरफेस ले सकते हैं. सो ऑल ऑफ अबव इमेजिनरी सरफेस आर एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड. इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में. सो सबसे पहले बात करते हैं कि इमेजिनरी सरफेसेस. ये आप देख रहे हो कि ये पूरा रनवे है, ठीक है. सो ट्रांजिशनल 7 जंप 1 यहाँ पे दिया हुआ है. ट्रांजिशनल 7 जंप 1 है, ये रनवे है और ये प्राइमरी सरफेस है. उसके आसपास जो ब्लू रंग है वो प्राइमरी सरफेस. सो 9L और 27 रेडियस अप्रोच 34 जंप 1 और 20 जंप 1 दोनों साइड लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए दिया हुआ है, ठीक है. सो जो रेलवे रनवे फील्ड है इमेजिनरी सरफेस की, सो 9L अपॉन स्लैश 27R हम दे सकते हैं. सो ये है टेक ऑफ क्लाइंब सरफेस की, जहाँ पे टेक ऑफ क्लाइंब सरफेस बोल सकते हैं. सो इंक्लाइन प्लेन बियॉन्ड द एंड ऑफ रनवे क्लियर वे. ऐसा इंक्लाइन प्लेन होता है एंड ऑफ द रनवे और क्लियर वे ट्रेपेजोइडल शेप में, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक ऑफ क्लाइंब सरफेस. दूसरा कि ये जो रनवे है ये प्राइमरी सरफेस है, तो इसके साथ साथ ये पूरा रनवे दिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे टेक ऑफ क्लाइंब सरफेस. यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ट्रेपेजोइडल शेप है, ठीक है, उसको हम टेक ऑफ क्लाइंब सरफेस बोलेंगे. उसके बाद अप्रोच सरफेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सरफेस होगी उसको हम अप्रोच सरफेस बोलेंगे. यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा इमेजिनरी सरफेसेस. हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये है इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस. इनर डायरेक्शन में रनवे के आसपास जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो. उसके बाद कॉनिकल सरफेस, तो कॉनिकल शेप में हॉरिजॉन्टल सरफेस के आसपास जितनी भी सरफेसेस है वो कॉनिकल सरफेसेस. उसके बाद ट्रांजिशनल कर्व्स, कॉनिकल सरफेस के एंड पे ट्रांजिशनल कर्व्स है. जो पूरा कर्व्स कॉनिकल सरफेस होता है वो ट्रांजिशनल कर्व्स. आउटर हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस है कॉनिकल सरफेस के बाहर की जो जितनी भी सरफेस है हॉरिजॉन्टल, उसको आउटर हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलेंगे. तो यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस आप देख सकते हो पूरा, या इनर अप्रोच, अप्रोच, टेक ऑफ क्लाइंब, ट्रांजिशनल, कॉनिकल सरफेसेस, और इसका सेक्शन भी आप देख सकते हो. तो इमेजिनरी सरफेसेस में ये आप ड्रॉ करके, और जो प्रीवियस जो स्लाइड थी इसमें भी जितने भी एलिमेंट है ये आप ड्रॉ करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो हम पूरा शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं. दूसरा कि इमेजिनरी जितने भी सरफेसेस है, तो प्राइमरी सरफेस है ए, तो उसको हम यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है ए प्राइमरी सरफेस. बी क्लियर जोन सरफेस है, ठीक है. सो फिर से एक और बार देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो एयरफील्ड एलिवेशन है, एयरफील्ड एलिवेशन के साथ साथ दिया हुआ है कि ए है हमारा प्राइमरी सरफेस है, बी है क्लियर जोन सरफेस, तो ये है पूरा क्लियर जोन सरफेस, यहाँ पे आप देख सकते हो. सी है अप्रोच डिपार्चर क्लियरेंस, डी है अप्रोच डिपार्चर क्लियरेंस, ये ग्लाइड एंगल पे है सी, और डी है हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस है, ठीक है. तो ये चारों चीज. ई फॉर इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये जो इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो जो 115 फीट अबव होनी चाहिए एयरफील्ड एलिवेशन से. उसके बाद एफ है, तो एफ है हमारा कॉनिकल सरफेसेस, यहाँ पे पूरा कॉनिकल सरफेस. जी है आउटर हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो वो 500 फीट अबव द एलिवेशन होनी चाहिए. इस हिसाब से ए बी सी डी ई एफ जी, और एच है हमारा हॉरिजॉन्टल यानी कि ट्रांजिशनल सरफेसेस. ये सब ट्रांजिशनल सरफेसेस हम देख सकते हैं. तो ये टेक ऑफ क्लाइंब सरफेस है जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है. अप्रोच जोन है, ट्रांजिशनल रनवे, प्राइमरी सरफेस. उसके बाद जितने भी लीजेंड है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी सरफेस है, क्लियर जोन सरफेस है, सी है हमारा ग्लाइड एंगल, उसके बाद डी है हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल. तो इस हिसाब से ए बी सी डी ई एफ जी को हम इमेजिनरी सरफेसेस के क्लास में डिवाइड कर सकते हैं. कॉनिकल सरफेस, इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस और ट्रांजिशनल सरफेस, और बीच वाला जहाँ पे रनवे है वो प्राइमरी सरफेस. तो इस हिसाब से इमेजिनरी सरफेस, एयरफील्ड इमेजिनरी सरफेसेस हम देख सकते हैं. इमेजिनरी सरफेसेस बेसिकली. दूसरा है अप्रोच सरफेस.
So inclined plane or combination of plane proceeding the थ्री जहाँ तक प्रोसीडिंग एरिया है इंक्लाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन्स का उसको हम अप्रोच सरफेस बोलेंगे जो ट्रेपेजोइडल शेप पे है. लॉन्जिट्यूडनल सेंटर ऑन अ रनवे एक्सटेंडिंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड. जो लॉन्जिट्यूडनल है वो सेंट्रल से आउटवर्ड और अपर डायरेक्शन में अप्रोच सरफेसिस होती है. तो ये दूसरा है कि इमेजिनरी सरफेस में अप्रोच सरफेसिस भी होते हैं. ठीक है. इनर हॉरिजॉन्टल सरफेसिस जिसको हम आईएचएस बोलते हैं, जो ई में हमने इंडिकेट किया था कि वो सरफेस लोकेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबव द एरोड्रम एंड इट्स सराउंडिंग. जहाँ पे एरोड्रम होता है उसके आसपास लोकेटेड है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसको हम आईएचएस बोलते हैं. मेजर फॉर एआरपी एयरपोर्ट रेफरेंस पॉइंट के लिए उसको मेजर किया जाता है. 115 फीट होता है, 45 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस. तो इस हिसाब से जो रनवे की लेंथ उसके हिसाब से आईएचएस का रेडियस जो एआरपी एयरपोर्ट रेफरेंस पॉइंट से मेजर किया जाता है उसका टेबल यहाँ पे है. अगर रनवे लेंथ 600 से ज़्यादा है और 750 से कम है तो रेडियस आईएचएस हमारा 4000 रहेगा. और मोर देन 450 से ज़्यादा है तो उसमें हम 3900 ऐड कर देंगे. तो ये इमेजिनरी सरफेस में कॉनिकल सरफेस के बारे में डिस्कस किया था. एक्सटेंड अपवर्ड एंड आउटवर्ड from the periphery of the horizontal surface. स्लोप ऑफ द कॉनिकल सरफेस मेजर इन अ वर्टिकल प्लेन में हम इसको मेजर करते हैं. तो ये था हमारा कॉनिकल सरफेसिस. ट्रांजिशनल सरफेसिस थे. सो इट इज इंटेंडेड टू सर्व एज अ कंट्रोलिंग ऑब्स्ट्रक्टल limitation surface of the building. Slope upward and outward in the inner to the inner horizontal surface. तो जो हमने देखा कि इमेजिनरी सरफेस है उसमें ट्रांजिशनल सरफेस अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में आईएचएस से होता है. आउटर हॉरिजॉन्टल सरफेसिस वो भी नॉट नेसेसरी रनवे लेंथ 900 मीटर से कम अगर रनवे लेंथ है तो ओएचएस की जरूरत नहीं है. सर्कुलर इन अ प्लेन, सर्कुलर प्लेन में होता है और एआरपी सेंटर में लोकेटेड होता है. इसका हम कुछ देख सकते हैं कि अगर रनवे लेंथ बिलो 900 से ज़्यादा है और 1500 से कम है तो इस हिसाब से हम इसको ए टेबल वाइज ए रेडियस में ओएचएस काउंट कर सकते हैं. अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एयर ट्रैफिक. एयर ट्रैफिक की जो नीड है, फ्यूचर में जो नीड है उसका एस्टिमेशन क्या है. और ये शायद हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है. तो जहाँ पे हमने इमेजिनरी सरफेसिस कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 एयरपोर्ट प्लानिंग हमारा कंप्लीट होगा. सो अभी तक जो हमने वीडियोस में जितने भी वीडियोस में देखे तो लेक्चर नंबर 8 तक हमने एयरपोर्ट प्लानिंग पूरा कंप्लीट किया है. जितने भी एलिमेंट है उसको समझाया है, ऑब्स्ट्रक्शन को समझाया है. अब ये टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर एयर ट्रैफिक नीड. सो फॉलोइंग प्रिंसिपल आइटम ऑफ द ट्रैफिक नीड एस्टिमेटेड. इतने ट्रैफिक नीड के लिए इतनी चीजें एस्टिमेट करनी जरूरी है. जैसे कि एनुअल पैसेंजर वॉल्यूम कितना है, कितने एनुअली पैसेंजर एयरपोर्ट पे आते हैं और जाते हैं. एनुअल वॉल्यूम ऑफ द एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट पे कितने एनुअल एयरक्राफ्ट है, वॉल्यूम कितना है उसका. पीक डे और पीक आवर वॉल्यूम क्या है पर्टिकुलर कोई भी एयरपोर्ट के लिए. एयर कार्गो जो मटेरियल है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो कार्गो है. और एयर मेल है जो मटेरियल है. ठीक है. उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी ट्रैफिक नीड. और जनरल एविएशन क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल आइटम है जिसके बारे में ट्रैफिक नीड के बारे में फ्यूचर एस्टिमेशन करना है मुझे ट्रैफिक का एयरपोर्ट, तो इसके बारे में पता होना चाहिए. तो यहाँ पे समरी है व्हाट वी हैव लर्न इन चैप्टर 2 में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है. तो बेसिकली पहले तो हमने एयरपोर्ट मास्टर प्लान क्या है उसके बारे में बताया कि जो रीजनल प्लान है तो एफडब्ल्यूए और आईसीओ के रिकमेंडेशन क्या है वो रीजनल प्लान के लिए, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया. उसके बाद साइट सिलेक्शन और फैक्टर फॉर साइट सिलेक्शन जो सबसे पहला लेक्चर था. एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एयर ट्रैफिक अभी मैंने अभी डिस्कस किया. एयरपोर्ट का लेआउट क्या है, आइडल एयरपोर्ट का लेआउट, तो मैंने एक इमेज में एयरपोर्ट के जितने भी एलिमेंट है उसके साथ साथ लेआउट आपको समझाया था. ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. प्लानिंग ऑफ द एयरपोर्ट एलिमेंट के रनवे है, टैक्सीवे, इसका किस हिसाब से प्लानिंग होना चाहिए. एयरपोर्ट कैपेसिटी क्या है और एयरपोर्ट कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया.
एयरपोर्ट साइज के बारे में डिस्कस किया, जोनिंग लॉ के बारे में डिस्कस किया, और एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि इमेजिनरी सर्फेसिस क्या क्या है और क्या क्या डायरेक्टली ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, कितने ऑब्जेक्ट है वो अफेक्ट करेंगे, तो वो और एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में भी देखा। तो ये सब चीजें हमने चैप्टर 2 एयरपोर्ट प्लानिंग में हमने पूरे इतने जितने भी लेक्चर हुए उसमें देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, उसके साथ साथ ये चैप्टर 2 एयरपोर्ट प्लानिंग भी कंप्लीट होता है। होप आप सबको सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।